वचन की ओर चलते हैं। बहुत सारी चीजें प्रभु ने हमें सिखाई इन पिछले 15-20 मिनट में। आज जब आप यहां पर बैठे हैं ना, अपना आत्मा, प्राण, शरीर प्रभु के हाथों में दे। अपने सर के ऊपर हाथ रख के प्रभु से कहिए, प्रभु जी आज होने दे, ये वचन मेरे हृदय में जाने पाए। होने दे प्रभु, ये वचन आज मैं से सिर्फ सुनूं ना, बल्कि आज से मैं इसके ऊपर चलने वाला हो जाऊं। आज से प्रभु जी मेरे जीवन के अंदर आपकी इच्छा पूरी होने पाए। मुझे वो मन दे, आज इस वचन के अनुसार मैं चल पाऊं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। एक वचन पढ़ेंगे हम उत्पत्ति की किताब 26 अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब 26 अध्याय, उसका 1 पद से लेकर 5 पद तक आपके लिए पढ़ रहा हूं। उस देश में अकाल पड़ा, यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा। इसलिए इसहाक गरार के पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह, तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा, और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा, और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको, और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। प्रभु का पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। हमने एक बाइबल के बीच में से घटना को पढ़ा है। एक व्यक्ति है जिसका नाम इसहाक है, और ये वही इसहाक है जिसके लिए परमेश्वर ने अब्राहम से वाचाएं बांधी कि मैं तेरी अंश औलाद को तुझे दूंगा, और सिर्फ अंश औलाद नहीं, एक नहीं, तेरी अंश औलाद आसमान के तारों की तरह होंगी, आसमान के तारों की तरह होंगी। यदि कोई भूमि के रेत के किनको को गिन पाएगा, वो तेरी अंश औलाद को गिन पाएगा। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने वायदे के अनुसार अब्राहम को एक बेटा दिया, उसने उसका नाम इसहाक रखा, और इसहाक बड़ा, उसकी शादी हुई। और 26 आयत में हमने पढ़ा, जिस देश में ये रहता है, गरार में, वहां पर एक अकाल है, वहां पर एक अकाल है। ये उस जगह के बीच में है, उस जगह के बीच में रह रहे हैं, उस जगह के ऊपर एक अकाल है। ध्यान से सुनना, उस जगह के ऊपर एक अकाल है। और ये अकाल जो अब्राहम के दिनों में था उससे थोड़ा भिन्न था, पर अकाल था, अकाल था। अगर हम बात करें इसहाक के समय का जो अकाल था, ये केवल एक व्यक्तिगत घटना नहीं है, बल्कि उस युग की एक वास्तविक और ऐतिहासिक भौगोलिक स्थिति भी है। ये उस समय में, अगर हम थोड़ा सा पृष्ठभूमि की ओर जाएं, यीशु मसीह के जन्म से लगभग 1800 से 2000 ईसा पूर्व की अगर बात करें, यीशु मसीह के जन्म से पहले जिस देश में ये इसहाक रहता है, उस समय जो कनान था, जो आज का इसराइल और जो फिलिस्तीन शहर है, फिलिस्तीन देश है, उसके आसपास का जो क्षेत्र, ये सारा का सारा जो क्षेत्र है, ये सारा का सारा क्षेत्र वर्षा पर निर्भर करता था, और ये इसको कृषि का क्षेत्र भी बोला जाता था।
और यदि वर्षा कम हुई तो अकाल पड़ जाता था, वर्षा नहीं हुई तो अकाल है, वर्षा की कमी है तो अकाल है, अकाल पड़ता है। वर्षा की कमी है तो अकाल है। और अगर आगे बात करें तो सिर्फ इस अकाल से कई वर्षों तक का सूखा पड़ जाता था। ये सिर्फ एक दो दिन की बात नहीं होती थी, कई कई सालों का अकाल पड़ जाता था। बाइबल के अंदर कई अकाल का जिक्र किया गया। यूसुफ के समय में भी अकाल आए, यूसुफ के समय अकाल है, अब्राहम के समय अकाल है, इसहाक के समय में भी अकाल है। और जब जब अकाल होता है, इनसे इनका पशुपालन प्रभावित होता है, इनसे इनकी जो जितने भी व्यवसाय हैं वो प्रभावित होते हैं। क्योंकि पुराने नियम को जब आप पढ़ते हो, पुराने बाइबल के इतिहास को पढ़ते हो, चाहे आप अब्राहम को ले लीजिए, चाहे आप अय्यूब को ले लीजिए, चाहे आप याकूब को ले लीजिए, चाहे आप इसहाक को ले लीजिए, इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था। इनका जो मुख्य कारोबार है, मुख्य काम है, मुख्य व्यवसाय है, वो पशुपालन है। और जब जब अकाल पड़ेगा, सिर्फ कोई एक चीज प्रभावित नहीं होगी, उससे इनका व्यवसाय भी प्रभावित होता है, उससे इनका काम भी प्रभावित होता है। लोगों का काम पशुपालन का है, अकाल है तो पशुओं के लिए पर्याप्त पानी नहीं है, तो फिर ये क्या करते हैं, ये ऐसी ऐसी जगहों को ढूंढते हैं जहां पर पानी पर्याप्त मात्रा में हो, जहां पर घास अच्छी मात्रा में हो। अब्राहम के समय भी जब अकाल पड़ा, वो अकाल बहुत भयंकर था, और अब्राहम उस समय मिस्र में चला गया, मिस्र में गया, क्योंकि मिस्र में वहां पर पर्याप्त घास, पानी की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में थी। मालूम, वही डिसीजन इसने भी लिया, ये भी मिस्र को जाने लगा, क्योंकि पिता को देखा था करते हुए। इसने सोचा मैं भी जाता हूं, लेकिन प्रभु ने इसे दर्शन देकर बात करी, प्रभु ने इसे दर्शन दिया, और प्रभु ने कहा इसी जगह पे रह, इसी जगह के ऊपर रह, जो स्थान मैं तुझे दिखाता हूं, तुझे इसी जगह के ऊपर रहना है। और मालूम, इसने ये वहां पर रुका, वहां पर रुका। वर्षा की कमी है, अकाल है, फिर भी ये वहां पर रुका। जल्दी जल्दी आगे चले जाएंगे। मालूम, अकाल जहां पर है, अकाल का अर्थ है कमी, अकाल का अर्थ है सूखा, और अकाल हमेशा शारीरिक तौर से नहीं आते, आत्मिक तौर से भी अकाल होते हैं। अकाल सिर्फ शारीरिक ही नहीं है, अकाल सिर्फ शारीरिक नहीं है, आत्मिक दृष्टिकोण से भी देखें तो आत्मिक अकाल भी होते हैं, आत्मिक अकाल भी होते हैं। अकाल केवल भोजन पानी की कमी नहीं है, सिर्फ वर्षा की कमी नहीं है, ये एक ऐसी स्थिति होती है जब मनुष्य अपने आप को असहाय महसूस करता है, जब आपको लगता है कि अब मुझे किसी की मदद चाहिए, अब कोई आए जो मेरी मदद करे, वो समय अकाल का समय है। जब आप अपने आप को असहाय महसूस करें, इस समय इसहाक अपने आप को असहाय महसूस करता है। जल्दी से बैठ जाएं प्लीज, वहीं रख लीजिए, बैठ जाएं, वचन का समय चल रहा है। इसहाक अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है, क्यों? क्योंकि अकाल है, अकाल है। और अकाल आत्मिक भूख का भी प्रतीक है। हालेलुया, आगे देखेंगे सब लोग आगे देखें। अकाल आत्मिक भूख का भी प्रतीक है। परमेश्वर के वचन को नहीं सुन रहे, परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ रहे, अकाल है, आत्मिक अकाल है। अब संडे चर्च नहीं जा रहे, अकाल है, आत्मिक अकाल है। आपके जीवन के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, प्रभु में चलने के बावजूद भी एक अकाल है। इतना अरसा हो गया प्रभु के साथ चलते हुए, अभी तक जीवन के अंदर कोई परिवर्तन नहीं है, ये एक अकाल है। कुछ
कुछ दिन हम सही चलते हैं, थोड़े दिन सही चलते हैं, फिर बैक टू नॉर्मल हो जाती है। ये एक अकाल है, ये एक अकाल है। मालूम, अकाल सिर्फ शारीरिक भूख और प्यास नहीं है, शारीरिक वर्षा नहीं है। अगर हमारे ऊपर आज तक प्रभु के बीच में रहकर कोई दान नहीं है, कोई वरदान नहीं है, कोई अभिषेक नहीं है, कोई सामर्थ हमारे जीवन के अंदर काम नहीं कर रही, यह अकाल है, यह अकाल है। अगर एक लंबे अरसे प्रभु के साथ चलते हो गया, लंबे समय से प्रभु के साथ चल रहे, स्टिल शरीर के अंदर बीमारियां खत्म नहीं हो रही, चंगाई का अकाल है, चंगाई का अकाल है। प्रभु के साथ चल रहे हैं, आज भी जेबें खाली हैं, कोई ना आत्मिक उन्नति नहीं है, शारीरिक उन्नति नहीं है, फाइनेंशियल उन्नति नहीं है। मालूम, यह अकाल है। प्रार्थना करने को मन नहीं करता, चर्च आने को मन नहीं कर रहा, यह अकाल है, यह आत्मिक अकाल है, आत्मिक अकाल है। ये आराधना के अंदर मुख नहीं खुल रहे, कुछ अंदर से निकलता नहीं है, कुछ उभर नहीं रहा, यह अकाल है, ये आत्मिक अकाल है, ये आत्मिक अकाल है। प्रभु के साथ चल रहे हैं, लेकिन जीवन के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं है, यह अकाल है, यह अकाल है, यह अकाल है। मालूम, आज इसहाक के लिए जो वायदे परमेश्वर ने अब्राहम से किए, सेम इसहाक के लिए भी है। दोबारा कहता हूं, जो वायदे परमेश्वर ने अब्राहम से किए, वो सारे के सारे वायदे इसहाक के लिए। लेकिन इसहाक की लाइफ में हम स्ट्रगल देख रहे हैं, इसहाक के जीवन के अंदर हम तनावपूर्ण परिस्थितियां देखते हैं, इसहाक के जीवन के अंदर हम वो आशीषें नहीं देख रहे जो आशीषें अब्राहम के पास है। मालूम, कुछ खास बात है, आपका ध्यान किसी खास बातों की ओर लेके जाऊंगा। इसके अगर आप कुछ आयतों को पढ़ते हो, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊंगा तू उसी में रह, तू इसी देश में रह, मैं तेरे संग रहूंगा। क्या है ये? इट्स फ्यूचर टेंस, रहूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा। अभी तक क्या प्रभु साथ नहीं? अभी तक क्या प्रभु साथ नहीं? अरे ये तो वो बच्चा है जिसके साथ वायदे, ये तो वो व्यक्ति है जो बादशाहों की संतान है, ये तो वो व्यक्ति है जिसके साथ प्रभु के प्रोमिसेस है, बाप के साथ वायदा है। मालूम, आशीषें जनरेशन वाइज चलती हैं। आज की पीढ़ी ने काम कर लिया ना प्रभु में, आने वाली सारी पीढ़ियां, मैं कहता हूं, एक कहावत बोलते हैं ना, 7 पुश्ते बैठकर खाएंगी, सेम प्रभु में भी ऐसी है। एक पीढ़ी को मेहनत करनी पड़ती है, एक पीढ़ी को डिसीजन लेने पड़ते हैं, एक पीढ़ी को सख्त निर्णय लेने पड़ते हैं, एक पीढ़ी को रीति रिवाज तोड़कर प्रभु के साथ खड़े होकर कुछ करना पड़ता है। एक पीढ़ी ने कर लिया ना, आने वाली सारी पीढ़ियां सौखी हो जाएंगी। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या वो पीढ़ी पहली पीढ़ी आप तो नहीं है? अगर आप हैं तो आप क्या कर रहे हैं? अगर वो पहली पीढ़ी आप हैं तो आप आज क्या कर रहे हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ियां आराम से रहें? तू इसी देश में रह, मैं तेरे संग रहूंगा। जब इस वचन को पढ़ते, क्या प्रभु इसहाक के साथ नहीं है? प्रभु तो उससे बात भी कर रहा है, प्रभु से बात कर रहा है, प्रभु से बता रहा है, लेकिन प्रभु कहता है मैं रहूंगा। अभी तक कहां पर है? मालूम, कई बार मुझे लगता है मैं प्रभु के साथ चल रहा हूं, क्या प्रभु मेरे और आपके साथ है? सवाल है ये सवाल है। कभी कभी अकेले बैठा करो,
चेक किया करो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को, एनालाइज किया करो, क्या कर रहा हूं मैं तेरे संग रहूंगा। सुनना, मैं तुझे आशीष दूंगा। 7 बातें प्रभु ने बोली इसको, 7 बातें। पहली बात, मैं तेरे क्या 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 दोबारा बोलेंगे, ऊंचा बोलेंगे, आपस में बात नहीं करेंगे। मैं तेरे, बोलिए ना जोर से बोलिए, मैं तेरे, अरे जोर से बोलो ना, मैं तेरे, मेरी बहनें जोर से बोलेंगी, मैं तेरे संग रहूंगा। दूसरी बात प्रभु ने से बोली, मैं तुझे आशीष दूंगा। दूंगा, क्या? आशीष दूंगा। तीसरी बात, ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। दोबारा, ये सब देश मैं तुझे और तेरे, जोर से बोलिए ना, मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा। दोबारा बोलता हूं, आज की पीढ़ी की मसीह में की गई मेहनत आने वाली कई पीढ़ियों के आशीष के द्वार खोल देती है। दोबारा बोलता हूं, मसीह में, आज की पीढ़ी की मसीह में की गई मेहनत आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत सारे रास्तों को खोल देती है। मैं तेरे देश में, ये देश मैं तुझको दूंगा और तेरे वंश को दूंगा। चौथी बात, जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे पूरी करूंगा। प्रभु इसे याद दिला रहा है। क्या याद दिला रहा है? सुन, एक वाचा है जो मैंने तेरे पिता से खाई थी, बांधी हुई है, मैंने वाचा बांधी हुई है तेरे पिता के साथ। मैंने वाचा तेरे पिता के साथ बांधी हुई है, उसे पूरी करूंगा। यानी अभी तक वो वाचा पूरी नहीं हुई है। सुनना 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 ध्यान से, कुछ खास बातें बता रहा हूं मैं आपको, बड़े डीपली सुनना इसको। अभी तक जो वाचा परमेश्वर ने अब्राहम से बांधी है, उसकी शुरुआत तो हो चुकी, लेकिन वो अभी पूरी होना बाकी है। और तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा। किसके साथ प्रॉमिस था प्रभु का? जोर से बोलिए ना, किसके साथ वायदा था प्रभु का ये? अब प्रभु किसको स्मरण दिला रहा है? अब प्रभु किसको स्मरण दिला रहा है? अब प्रभु इसहाक को स्मरण दिला रहा है। 5वीं बात प्रभु ने उससे बोली, मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा। 6ठी बात, मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा। बोलिए, मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा। 7वीं बात, पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी। पृथ्वी की सारी जातियां, एक जाति नहीं, सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगे। ये 7 बातें, 7 आशीषें, 7 वाचाएं जो परमेश्वर ने अब्राहम से करी, सेम इसहाक के लिए। लेकिन परमेश्वर अभी इसहाक को कह रहा है, करूंगा। यानी इसहाक के जीवन में वो चीजें अभी आना बाकी हैं। सुनना ध्यान से, 5 आयत में पता क्या लिखा है? क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी। हालेलुया। अब्राहम ने, जोर से बोलिए ना, अब्राहम ने, अरे जोर से बोलिए, अब्राहम ने, थोड़ा जोर से बोल सकते हैं? वेरी गुड। अब्राहम ने मेरी मानी। यानी दूसरे शब्दों में आपको बताऊं, एक इंग्लिश के अनुवाद में इस प्रकार से लिखा है, बिकॉज अब्राहम लिसन एंड ओबे माई वॉइस। एक इंग्लिश के और अनुवाद में पता क्या लिखा है? बिकॉज अब्राहम लिसन टू एंड ओबेड माई वॉइस। ब्रैकेट के अंदर एक शब्द है, कंसिस्टेंटली। अब मैं इसको आपको हिंदी में आसान भाषा में करके बताता हूं। क्योंकि अब्राहम
अब्राहम ने मेरी आवाज को सुना। सुनिए, अब्राहम ने मेरी आवाज को सुना। पहली बात सुना। सोने वाले बोलेंगे सुना। सब जाग रहे ना, तो जोर से बोलिए ना, अब्राहम ने मेरी आवाज को सुना। यहां पे बात खत्म नहीं हो जाती। अब्राहम ने मेरी आवाज को सुना और उसने आज्ञाओं को माना, ओबे भी किया। ओबे भी किया। कैसे? कंसिस्टेंटली। कंसिस्टेंटली इंग्लिश का वर्ड है जिसका अर्थ है लगातार। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? कितनों को समझ आ रहा है? परमेश्वर अब बेटे को पिता के बारे में बता रहा है कि तेरे पिता में फर्क पता क्या था? वो सिर्फ सुनता नहीं था, वो सुनता तो था और उसके साथ साथ करता भी था। हालेलुया। उसने सिर्फ सुना नहीं है। परमेश्वर बेटे को पिता का चरित्र बता रहा है। सुनना, परमेश्वर बेटे को पिता का चरित्र बता रहा है। परमेश्वर दूसरे शब्दों में मालूम क्या करे कि उसने लगातार, कंसिस्टेंटली, लगातार, एक आवाज नहीं, एक बात को नहीं माना। जो उसने शुरू किया उसको लगातार माना है। एक बार नहीं माना, लगातार माना है। सुनना ध्यान से। परमेश्वर कहते, मैंने उससे कहा 75 वर्ष की आयु में अपने पिता के घर को छोड़ दे। वो छोड़ दिया, उसने छोड़ दिया। परमेश्वर ने उससे कहा कि 24 साल उसे मेरे साथ चलते हो गए। 99 एज में मैं आकर मैंने उससे कहा मेरी हजूरी में चल फिर और सिद्ध हो जा। उसने वैसा किया, उसने वैसा किया। सुना, परमेश्वर कहते एक बार मैंने उससे कहा जा, जो बेटा मैंने तुझे दिया जा, जाकर मेरे लिए होम बलि करके चढ़ा दे। उसने सुना, सुना नहीं और साथ में किया। सलाह भी नहीं ली, सारा की भी सलाह नहीं ली। सुनना ध्यान से, कुछ खास बातें आपको बताना चाहता हूं। Because Abraham listened to and obey my voice consistently. Consistently का अर्थ होता है लगातार, एक बार नहीं, एक बार नहीं। मालूम, दूसरे शब्द में बताऊं, अगर मैंने अब्राहम से कहा हर रोज प्रार्थना कर, तो एक दिन नहीं कही उसने, वो लगातार प्रार्थना करता है। वो क्या करता है? मैंने एक बार उससे कहा मेरे लिए वेदी बना। मालूम, अब्राहम के चरित्र को पढ़ के देखो, अब्राहम जहां से तंबू खाड़ता है और जिस जगह के ऊपर जाता है सबसे पहले वेदी बनाता है। लगातार काम कर रहा है, लगातार काम कर रहा है। दूसरे शब्दों में कहूं, मैंने अब्राहम से कहा कि अपने आप को पवित्र करना है। अब्राहम हर रोज अपने आप को पवित्र करता है, लगातार करता है। दूसरे शब्दों में बताऊं, एक चीज और बताना चाहता हूं। परमेश्वर इसहाक को यह कहना चाहते हैं, इससे पहले तेरे जीवन में आशीष आए, इससे पहले जो भविष्यवाणियां तेरे लिए हो रखी हैं, इससे पहले जो वाचाएं मैंने तेरे साथ बांधी है, इससे पहले कि वो तेरे जीवन में पूरी हो, तुझे आज्ञाकारिता में आना पड़ेगा। बिना आज्ञाकारिता के तू कुछ कर ही नहीं सकता। हालेलुया। कोई जोर से हालेलुया बोल सकता है? और जोर से बोलिए हालेलुया। यानी परमेश्वर इसहाक को यह कहना चाहते हैं, जितने अकाल तेरे जीवन के अंदर है, ये अकाल जगह बदलने से नहीं बदलेगा। सुनना सुनना सुनना, ये अकाल चर्च चेंज करने से नहीं ठीक होगा। ये अकाल रिश्ते चेंज करने से ठीक नहीं होगा। अगर पति पत्नी के रिश्तों के अंदर तनाव है ना, अकाल है। ये अकाल रिश्ते चेंज करके ठीक नहीं होगा। अगर किन्हीं आशीषों के लिए आप लंबे अरसे से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर इसहाक को कहना चाहते हैं, ये रिश्ते चेंज करने से, घर चेंज करने से, वो लोगों को चेंज करने से अकाल ठीक नहीं होगा। इस अकाल को अगर ठीक करना है, अगर इस अकाल में तुझे भर पेट खाना है, तुझे एक काम करना पड़ेगा, तुझे आज्ञाकारिता में आना पड़ेगा। तुझे आज्ञाकारिता में आना पड़ेगा। हालेलुया। मालूम, मैं दूसरे शब्दों में कहूं, आज्ञाकारिता अकाल को खत्म करती है। हालेलुया। आज अकाल है ना, आज अकाल है, आप आज्ञाकारिता में नहीं है, बीमारी कभी ठीक नहीं होगी। माफ करना, मैं फिल्टर लगा के बात नहीं करता। मैंने अपने अगुए से सीखा है,
वचन को लेकर तोड़ मरोड़ नहीं होनी चाहिए, स्पष्ट वचन देना, खरा वचन देना। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप गलत करें, आप संडे को प्रभु की हुजूरी छोड़कर कहीं और जाएं और प्रभु आपको आशीषित करेगा, नहीं करेगा भाई, नहीं करेगा। मालूम, आज्ञाकारिता अकाल को खत्म करती है। अगर आप चाहते हो जो वायदे परमेश्वर ने मेरे साथ किए, यहां पर बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने कई बार कई कई भविष्यवाणियों को सुना होगा, कई बार कई कई भविष्यवाणियों को सुना होगा कि प्रभु आपके लिए ये करेगा, प्रभु आपके लिए वो करेगा, प्रभु आपके लिए ऐसे द्वार खोलेगा। अगर वो द्वार अभी तक बंद पड़े हैं, सुनिए, आप आज्ञाकारिता में नहीं है। मुझे और आपके लिए जरूरी है, इससे पहले मेरे जीवन का अकाल खत्म हो। अगर आप अकाल खत्म करना चाहते हैं, आपको आज्ञाकारिता में आना पड़ेगा, आपको आज्ञा माननी पड़ेगी, आपको परमेश्वर के हुक्मों को, विधियों को, नियमों को मानना पड़ेगा, क्योंकि अब्राहम ने भी माना है, अब्राहम ने भी माना है। मालूम, ये बाइबल है ना, जो ये परमेश्वर और इंसान के बीच में एक वाचा है, एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट में क्या लिखा है? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, एक आज्ञा नहीं, कितनी आज्ञा, चौकसी से और चित्त लगाकर, चौकसी, अलर्ट रहना हमेशा, चित्त लगाकर। चित्त लगाने का मतलब है फॉर्मेलिटी नहीं करनी कि आज संडे चर्च जाना है, चित्त लगा के संडे, आज मुझे संडे चर्च जाना है, अब मुझे प्रार्थना का समय, मुझे प्रार्थना में बैठना है। कितनों को समझ आ रहा है? एक बार जोर से बोलेंगे हालेलुया। मैंने कहा जोर से बोलेंगे हालेलुया। साथ वाले से कहिए, बोलिए आज्ञाकारिता। अरे साथ वाले से चिल्ला के बोलिए, आज्ञाकारिता अकाल को खत्म करती है। आज्ञाकारिता अकाल को खत्म करती है। कौन सी आज्ञाकारिता? कंसिस्टेंटली, लगातार, लगातार चर्च आना है ना, तो लगातार आना है। साल में 52 संडे आप प्रभु की उपस्थिति में होने चाहिए। यही नहीं आज प्रार्थना कर ली, 2 दिन प्रार्थना नहीं करी, कंसिस्टेंटली, लगातार। साथ वाले से बोलिए लगातार, बोलिए लगातार काम करना है, लगातार काम करना है। एक उदाहरण दूं, छोटी सी बात है पर समझ आ जाएगी। कितने लोग जॉब करते हैं? कितने लोग जॉब करते हैं? कभी करिए। अंकल जी जॉब नहीं करते? काम तो कर दो ना अपना, फिर हाथ खड़ा करो ना। काम करते कितने लोग? कितने लोग काम करते हैं? सुनिए, एक दिन काम पे जाने से 30 दिन की सैलरी मिल जाएगी। हाँ जी। फिर हम एक दिन प्रार्थना करके कैसे सोच लेते हैं कि हालात बदल जाएंगे। एक दिन प्रार्थना करके हम कैसे सोच लेते हैं हालात बदल जाएंगे। एक संडे चर्च जाके हम कैसे सोच लेते हैं गवाहियां बदल जाएंगी। मेरे प्रियो, मुझे और आपको कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा, लगातार काम करना पड़ेगा। बाइबल के अंदर लिखा है, एक व्यक्ति है जो अंधा है, अंधा है, सड़क के किनारे पर है। यीशु मसीह जा रहे हैं, चिल्लाना शुरू किया, हे यीशु दाऊद की संतान, मेरे ऊपर दया कर, मेरे ऊपर दया कर। लिखा है लोगों ने उसे डांटा, चुप चुप हो जा। लिखा है वो लोगों की बात सुनकर उसने और चिल्लाना शुरू किया। मालूम कब तक चिल्लाया? कब तक चिल्लाया? दूसरे शब्दों में उसने लगातार चिल्लाना शुरू किया, हे यीशु दाऊद की संतान मेरे ऊपर दया कर, हे यीशु दाऊद की संतान मेरे ऊपर दया कर, हे यीशु दाऊद की संतान मेरे ऊपर दया कर। मालूम कब तक? जब तक यीशु मसीह रुक नहीं गए, जब तक यीशु मसीह रुक नहीं गए। कंसिस्टेंटली उसने बोलना शुरू किया, उसने लगातार बोलना शुरू किया, उसने लगातार बोलना शुरू किया। मालूम बाइबल में लिखा है, हे यरूशलेम मैंने तेरी शहरपनाह पर पहरुए बिठाए हैं, वो दिन रात कभी चुप ना रहेंगे। हे प्रभु को स्मरण करने वालों, चुप ना रहो, चुप ना रहो, चुप
बोलिए, हम तो बोलेंगे 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 जब तक परमेश्वर स्वर्ग से उत्तर ना दे दे। हम बोलते रहेंगे, हम लगातार प्रयास करते रहेंगे, हम बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे। हालेलुया हालेलुया। फर्क पता क्या है? हम आज्ञाकारिता मानते हैं एक संडे, हम कंसिस्टेंटली काम नहीं करते, हम लगातार काम नहीं करते, हम लगातार काम नहीं करते, हम लगातार काम नहीं करते। मालूम परमेश्वर इसहाक को ये कह रहे हैं, अब्राहम ने मेरी मानी, कंसिस्टेंटली मानी, लगातार मानी, कंसिस्टेंटली मानी, लगातार मानी उसने। एक बार नहीं मानी, एक बार मान के हाथ छोड़ दिया, नो नो नो, एक बार नहीं, लगातार अब्राहम प्रभु के पीछे चल रहा है। मालूम प्रेरित पौलुस कहता है, मैं अपने शरीर को मारता हूं, कूटता हूं, बस में लेकर आता हूं। क्या करता है वो लगातार कोशिश करता है, हर रोज प्रभु में बढ़ने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली करी है। कैसे? कंसिस्टेंटली रखवाली करी है। आज हम अकाल पता हमारे जीवन में क्यों है? चंगाई के अकाल क्यों है? फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों है? क्यों सैलरी आती है और आधे महीने में खत्म हो जाती है? क्यों व्यवस्था विवरण 28 अध्याय की 1 से लेकर 14 तक की आशीष हमारे जीवन के अंदर क्यों नहीं है? क्योंकि हम कंसिस्टेंट नहीं है, हम कंसिस्टेंटली काम नहीं कर रहे, हम कंसिस्टेंटली काम नहीं कर रहे, हम परमेश्वर के पीछे सही रीति से नहीं चल रहे। हमने आदत नहीं डाली प्रार्थना करने की, हमने आदत नहीं डाली अपने परिवार के बच्चों को उनके ऊपर, उनके सर के ऊपर हाथ रख रख के प्रार्थना करने की। आज क्यों बच्चों के जीवन में अकाल है? क्यों बच्चों को पढ़ाई समझ नहीं आती? आज बच्चे क्यों बिना बताए कहीं भी चले जाते और बाद में फोन स्विच ऑफ कर लेते हैं, हमें मैसेज तक भी करके नहीं बताते? क्यों बच्चों के अंदर ये इतनी अनाज्ञाकारिता है? क्यों बच्चे इतना रूड हो रहे हैं? क्योंकि हमने कभी लगातार उनके सर के ऊपर हाथ रख रख के दुआ ही नहीं करी। हम कंसिस्टेंटली नहीं करते। आज वचन सुनेंगे, एक दिन करेंगे। मालूम ये बड़ा जरूरी है मसीह जीवन में अगर आप हैं, आपको हर रोज करना है। पास्टर जसकर ने बुधवार की ऑनलाइन मीटिंग में बताया था, आपकी कल की प्रार्थना आज के लिए काफी नहीं है, आज दोबारा करनी पड़ेगी। हम कंसिस्टेंट नहीं, हम लगातार नहीं प्रयास करते, हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर के लिए कंसिस्टेंसी नहीं है, परमेश्वर के नियमों के लिए कंसिस्टेंसी नहीं है। हम चाहते हैं अब्राहम की तरह परमेश्वर मुझे धनी बनाए, अब्राहम की आशीषें मेरे जीवन में आए। अब्राहम ने मेरी मानी, अब्राहम ने मेरी मानी। उस दिन पास्टर ने बड़ा अच्छा बोला, आज्ञाकारिता परमेश्वर को आपके समीप लेके आती है। सुनना यहां पर क्या लिखा है, मैंने आपको एक आयत बोली थी, मैं दोबारा पढ़ के बताता हूं। देख, वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताऊं उसी में रह। सुनना आगे, तू इसी देश में रह, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे, यानी जो बात पास्टर जी ने बताई थी, मैं वही बात सेम बोलने जा रहा हूं। उन्होंने बताया था आज्ञाकारिता परमेश्वर को आपके समीप लेकर आती है। यानी परमेश्वर इसहाक को पता क्या कह रहे हैं, तू इस देश में रह और मेरी आज्ञा मान, जैसी तेरे पिता ने मानी थी, तब मैं तेरे साथ रहूंगा। कितनों को समझ आया? कितनों को समझ आया? प्रभु में होना और प्रभु का साथ होना में फर्क है। दोबारा बोलता हूं, प्रभु में होना और प्रभु का साथ होना में फर्क है। हम प्रभु में हैं, क्या प्रभु मेरे और आपके साथ है? आज्ञाकारिता परमेश्वर को आपके समीप लेकर आती है। हम जो सेवा आपको मिली है, क्या वो काम आप रेगुलर कर रहे हो?
क्या आप कंसिस्टेंटली उस काम को कर रहे हो? अगर आपको एक प्रार्थना योद्धा की सेवा मिली है, क्या आपने उसे कंसिस्टेंटली किया है? कोई करे ना करे, मैं तो करूंगा ना। मैं हाजिर हूं प्रभु, मैं हाजिर हूं। बाइबल में लिखा है, भजन संहिता 101 उसकी 6 आयत में, मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर। सुनिए, जितने भी सेवादार चर्च के बैठे हैं, जितने वॉलंटियर्स हैं, सुन लीजिए, अगर आपने इस सेवा को हाथ में लिया है ना, सुनिए, उसको कंसिस्टेंटली करें। साथ वाला करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप करें। साथ वाला नहीं कर रहा कोई बात नहीं, आप कर रहे हो। आप अपनी अंतरात्मा में कह सकते हो प्रभु के सामने खड़े होकर, प्रभु मैं कर रहा हूं, प्रभु मैं हाजिर हूं। ढूंढती हैं, ढूंढती हैं देश के विश्वास योग्य लोगों को प्रभु की आंखें। लिखा है जो खरे मार्ग पर चलता है, हिंदी के अनुवाद लिखा जो खराई से चलता है वो मेरा टहलुआ होगा। आज्ञाकारिता अगर आप कर रहे हैं, आपके जीवन के अंदर अकाल कभी नहीं होगा। एक अनाज्ञाकारी व्यक्ति के जीवन के अंदर अकाल होता है, फिर वो कैसा भी अकाल क्यों ना हो, चाहे वो बीमारी का है। क्यों बार बार बीमार हो जाते हैं? क्यों बार बार डॉक्टर की तरफ ड्रिपें लगाने के लिए भागना पड़ता है? ठहरिए, रुकिए, सोचिए, वाई वाई। परमेश्वर का वचन पक्षपात नहीं करता है। यह नहीं है कि अब्राहम ने मानी तो इसहाक ऐसे ही हो जाएगा। इसहाक को भी माननी पड़ेगी, इसहाक को भी माननी पड़ेगी। आज्ञाकारिता आज्ञाकारिता है, चाहे वो पिता करे चाहे बेटा करे, आज्ञाकारिता करनी पड़ेगी। बिना आज्ञाकारिता के आपके जीवन से अकाल कभी खत्म नहीं होंगे। कोई ना कोई एरिया ऐसा रहेगा जहां पर सूखा पड़ा होगा, कोई ना कोई एरिया ऐसा रहेगा जहां पर आपको एक अकाल दिखाई देगा। आप कहेंगे कब खत्म होगा ये? मालूम कब होगा? जब आप आज्ञाकारिता में आ जाएंगे, जब आप ओबीडियंस में आ जाएंगे। और कैसे? कंसिस्टेंटली, बोलिए कंसिस्टेंटली, लगातार। एक बार की बात नहीं है ये एक दो दिन की बात नहीं है, ये लगातार का प्रयास है, ये लगातार का प्रयास है। ये बाइबल के अंदर एक व्यक्ति है जिसका नाम दाऊद है। परमेश्वर उसके बारे में कहते हैं मेरे मन के अनुसार व्यक्ति है ये, मेरे मन के अनुसार व्यक्ति है। मालूम, दाऊद अपने दिनचर्या में 7 बार प्रभु के पास जाते हैं, 7 बार प्रार्थना करते। दानियल जिसको शेरों की मांद में डाल दिया गया, वो एक आज्ञाकारी व्यक्ति है। उसने नहीं परवाह करी मुझे शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा, उसने नहीं परवाह करी मुझे शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। वो अपने रूटीन के अनुसार कंसिस्टेंटली प्रेयर कर रहा है। वो कैसे कर रहा है? बोलिए लगातार। वो लगातार प्रार्थना कर रहा है। फरमान निकल चुका है, मौत का फरमान है, लेकिन ये भाई अपने परमेश्वर के साथ उसकी आज्ञाकारिता में लगातार अपनी कोठरी में जाता है, उसकी खिड़की को खोलता है, यरूशलेम की ओर मुंह करता है और प्रार्थना करता है। कैसे? कंसिस्टेंटली, लगातार। 7 वाले से कहिए लगातार, 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 लगातार। प्रेरित पौलुस कहते हैं इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं पा चुका हूं, इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं पा चुका हूं। कहते जिस या मैं सिद्ध हो चुका हूं, कहता मैं उस इनाम को प्राप्त करने के लिए उसकी ओर दौड़ा चाहता हूं, पर एक काम करता हूं, जो बातें पीछे रह गई उन्हें भूलकर आगे दौड़ता हूं। यानी प्रेरित पौलुस दूसरे शब्दों में ये कहते हैं मैं हर रोज काम करता हूं, हर रोज मैं अपने आत्मिक जीवन में काम करता हूं, हर रोज मैं आज्ञाकारिता करता हूं, हर रोज मैं वचन पढ़ता हूं, हर रोज मैं प्रार्थना करता हूं, हर रोज मैं अपने शरीर को मारता हूं, हर रोज मैं अपने शरीर को अपने बस में लेकर आता हूं, हर रोज मैं अपने जीवन के अंदर खराई की प्रैक्टिस करता हूं कि मुझे झूठ नहीं बोलना, नहीं बोलना। वचन में लिखा है तुम्हारी हां की हां, ना की ना। तुम्हारी हां की हां, ना की ना होनी चाहिए।
आज्ञाकारी सिर्फ सुनना नहीं है। अब्राहम ने सुना नहीं, उसको माना है। आज फर्क पता क्या है? हम सिर्फ सुनते हैं, हम सिर्फ सुनते हैं। अब्राहम के जीवन के अंदर परिवर्तन पता कहां पर है? डिफरेंस पता क्या है? अब्राहम सुनता नहीं है, वो मानता है। और कैसे मानता है? कंसिस्टेंटली। कंसिस्टेंटली, बोलिए कंसिस्टेंटली, लगातार। लगातार मानता है वो, बोलिए लगातार मानता है। आज हम कैसे मान रहे हैं? सवाल ये है। एक दिन मानते हैं, 2 दिन मानते हैं, तीसरे दिन नॉर्मल हो जाते हैं। अनाज्ञाकारिता आपके जीवन में अकाल को कभी खत्म नहीं कर सकती। जीवन के अंदर अकाल खत्म करना ना, सबसे पहले आज्ञाकारिता में आ जाए। आज्ञाकारिता में आ जाए। उस दिन पास्टर ने बड़ा अच्छा बोला, कहते जब आपके अगुए आपको कुछ करने के लिए बोले ना, कुछ करने के लिए बोले, तो कोई आपको चमचा कहे कि पास्टर का चमचा है, कोई कड़छी कहे, कोई डोंगा कहे, कोई कुछ भी कहे, कहते उनको कहने देना। फर्क पता क्या होगा? आपकी और उनकी जो ब्लेसिंग होगी उसके अंदर एक बड़ा फर्क होगा। कंसिस्टेंटली काम कीजिए। मौका ढूंढिए कब परमेश्वर के अगुए कुछ बोले और निकल जाओ काम के लिए। और कैसे? कंसिस्टेंटली, लगातार। ये नहीं एक बार कर दिया तो बस ठीक है। लगातार वो प्रैक्टिस कीजिए, लगातार वो प्रैक्टिस कीजिए। लगातार आज्ञाकारिता में आना पड़ेगा, लगातार परमेश्वर के काम को करना पड़ेगा। जो सेवाएं परमेश्वर ने आपको दी है ना, जब तक आपके अंदर सांस है, लगातार कीजिए, लगातार कीजिए, लगातार कीजिए। कोई करे ना करे, मैं हाजिर हूं प्रभु। मैं रात कल दोपहर को भी हम सीख रहे थे, परमेश्वर को मालूम कौन से लोग चाहिए? जो अवेलेबल होते हैं। परमेश्वर को अवेलेबल लोग चाहिए, बेले लोग नहीं चाहिए। जो कुछ नहीं करना चाहते, परमेश्वर को वो लोग नहीं चाहिए। परमेश्वर को वो लोग चाहिए जो मैदान में जाने की हिम्मत दिखाएं, अवेलेबल। मैं हमेशा कहता हूं, शाऊल भी गोलियत को मार सकता था, एलियाब भी गोलियत को मार सकता था, लेकिन दाऊद क्यों मार पाया? क्योंकि दाऊद ने अवेलेबिलिटी की। कहता कौन है ये फिलिस्ती? ये खतना रहित फिलिस्ती कौन है जो परमेश्वर के लोगों को ललकारता है? और वो फिलिस्ती पता कितने दिन से ललकार रहा था? 40 दिन से। सुबह उठता था, सुबह निकलता था, ललकारता था, शाम को ललकारता था। 40 दिन तक कोई अवेलेबल नहीं हुआ। 40 दिन के बाद एक बच्चा आया, 40 दिन वाला काम 4 मिनट 4 घंटे में खत्म करके चला गया। पता कब? क्योंकि उसने कहा मैं यीशु के नाम से जाता हूं। मैं, हाँ जी, किसके नाम से? किसके नाम से? गोलियत को क्या कह रहा है? कहता मैं यीशु के नाम से तेरे पास आया हूं, अपने परमेश्वर के नाम से तेरे पास आया हूं। मालूम परमेश्वर को कौन से लोग चाहिए? जो हाजिर हो। जो कौन से लोग? अवेलेबल। और कौन से? जो कंसिस्टेंटली अवेलेबल हो। दाऊद अपने जीवन का एक भी युद्ध नहीं हारा। पता क्यों? क्योंकि वो कंसिस्टेंटली प्रभु के साथ था। कंसिस्टेंटली। एक बार क्या हुआ, दाऊद बाहर है, दाऊद के लोग बाहर है, पीछे से लोग आए। आसान भाषा में बताता हूं, उनके पति पत्नी सब, पत्नियों को, बच्चों को, सब कुछ छुड़ा के ले गए, वहां से उठा के बंदी बना के ले गए। दाऊद को पता लगा। दाऊद पता क्या कर रहा है? एपोद मंगवा रहा है। एपोद कौन पहनते? याजक पहनते थे। अब हो पता क्या रहा है? सिचुएशन को समझिए। सब कुछ ले गए, सब कुछ उड़ा के ले गए। लिखा है दाऊद और उसके साथी जोर जोर से रोए, जोर जोर से रोए। लेकिन विपरीत परिस्थिति है, दाऊद पता क्या कर रहा है? अपोद मंगवा रहा है। किस लिए? परमेश्वर से पूछ, प्रभु जाऊं? आज्ञाकारिता। प्रभु जाऊं? प्रभु कहता जा। मालूम, आगे पढ़ना, सब कुछ छुड़ा लाया, सब कुछ छुड़ा लाया। आज नुकसान पता क्यों हो जाते हैं? क्यों जगह जगह पैसे फंस जाते हैं? क्योंकि आज्ञाकारी नहीं है।
क्यों काम के अंदर बरकत नहीं है? आज्ञाकारिता में नहीं है। क्यों काम मिलता है? पास्टर जी पैसे नहीं मिल रहे, आज्ञाकारिता में नहीं है। हम वो कर ही नहीं रहे जो वचन कह रहा है। हम कर ही नहीं। एक परिवार के अंदर मैं और मेरी पत्नी गए, जब जब उस परिवार के अंदर विजिट करो एक ही बात होती है, इसने मुझे मारा, इसने मुझे मारा, इसने मुझे मारा, उसने मुझे मारा, उसने ऐसे कर दिया। मुझे समझ आया उनकी आशीषें रुकने का कारण क्या है। मुझे समझ आया उनकी आशीषें रुकने का कारण क्या है। पता क्या है? हम 1000 बार समझा के आते हैं, बाइबल नहीं हमें अलाउ करती पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर हाथ उठाएं, फिर वही गलती करते हैं, अनाज्ञाकारिता। फिर काम कैसे चलेंगे? काम कैसे मिलेंगे? पैसे के अंदर बरकत कैसे आएगी? अकाल कैसे खत्म होंगे? अकाल कैसे खत्म होंगे? कैसे सूखापन खत्म होगा? क्योंकि आज्ञाकारिता में नहीं है। हम वो कर रहे हैं, हम भूल जाते हैं वचन को, यहां से जाके भूल जाएंगे। मैं क्यों कहता हूं मनन करो, मनन करो, मनन करो, मनन करो। जब आप मनन करेंगे ना, वचन आपको कभी भूलेगा नहीं। आप थोड़ा सा गलत करेंगे ना, वचन आपको स्मरण दिलाएगा। कितनों को समझ आया? हुआ पता क्या? जल्दी से 5 मिनट और बात करेंगे। जब इसको परमेश्वर ने बताया कि तेरे पिता अब्राहम ने मेरी मानी, 6 आयत में लिखा है इसलिए इजहाक गरार में रह गया, इसने भी मान ली। इसने भी मान ली, इसने भी मान ली। इजहाक कहां पे रह गया? जहां पे अकाल है। और हुआ पता क्या? 12 आयत, फिर इजहाक ने उसी देश में जोता बोया। किस देश में? जोर से बोलिए ना, अरे जोर से बोलिए भाई, प्लीज जोर से बोलिए। किस देश में? उसी देश में। कौन सा देश है वो? जहां पर, अरे जोर से बोलिए ना, क्या है? सेम टाइम पे इसहाक ने उसी देश में जोता बोया, और उसी वर्ष में, कौन से वर्ष? अकाल के वर्ष। कौन से वर्ष? अरे जोर से बोलिए ना, कौन से वर्ष? उसी देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। कौन से वर्ष में? अरे जोर से बोलिए, कौन से वर्ष में? कौन से देश में? अरे जोर से बोलो भाई, कौन से देश में? मालूम ये भी आज्ञाकारिता है। अगर हम नहीं बोल रहे ना, अनाज्ञाकारिता कर रहे हैं। कौन से देश में और कौन से वर्ष में? मालूम, परमेश्वर, यहां पर हमने एक खास बात को पढ़ा है, तेरे पिता अब्राहम ने मेरी मानी। परमेश्वर से कह रहे हैं आज्ञाकारी अकाल खत्म करने के लिए तुझे देश मिस्र में जाने की जरूरत नहीं है। अकाल खत्म करने के लिए तुझे कुछ वो करने की जरूरत नहीं है, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तुझे एक काम करने की जरूरत है। आज पति पत्नी के रिश्ते ठीक नहीं है ना, पति पत्नी बदलने की जरूरत नहीं है। परसों सुबह उठते ही मुझे मेरे फोन पे एक मैसेज आया एक भाई का, उसकी पत्नी आपस में लड़ाई हुई, उसकी पत्नी ने उसको मैसेज किया तुम दूसरी शादी कर लो। मुझे उसने सुबह सुबह मैसेज में, देखिए पास्टर जी ये कैसे मैसेज कर रही है। अकाल है, हम समझ नहीं पा रहे, हम समझ नहीं पा रहे, हम समझ नहीं पा रहे। मालूम, परमेश्वर अब इसहाक को यह समझा रहे हैं तुझे मिस्र जाने की जरूरत नहीं है, तुझे मिस्र जाने की जरूरत नहीं है। आज काम के अंदर वो बरकत नहीं है ना जो पहले थी। पता क्यों नहीं है? क्योंकि हम आज्ञाकारिता में नहीं। 12 आयत में दोबारा आ जाएंगे। फिर इसहाक ने उसी देश में, किसी देश में? अरे जोर से बोलेंगे, जोता बोया और उसी वर्ष में, कौन से वर्ष में? हुआ पता क्या? उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहां तक कि वह अति महान पुरुष हो गया।
उसके भेड़ बकरियां गाय बैल बहुत से दास दासियां हुई तो पलिश्ती उससे डा करने लगे। हालेलुया। मालूम वही इसहाक है, वही इसहाक है, वही देश है, वही अकाल है, वही काम है। आज्ञाकारिता आपके लिए स्वर्ग को खोल देती है। आज्ञाकारिता आपके लिए वो कर देती है जो आप अपने बलबूते में नहीं कर सकते। आज्ञाकारिता आपके लिए वो कर सकती है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। कोई आमीन बोल सकता है? कोई चिल्ला के आमीन बोल सकता है? सुनिए, यदि आप आज्ञाकारिता में नहीं हैं, अकाल खत्म नहीं होगा। आज ये मत सोचिए काम चेंज कर लें, बस सीजन नहीं चल रहा, काम चेंज कर लें। अरे बाइबल में लिखा है वो अकाल के दिनों में भरपेट खिलाने की सामर्थ्य रखता है। लिखा है, उसका वचन कहता है शेर के बच्चे भूखे रह सकते हैं, यहोवा के तालिबों को कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन यहोवा के तालिबों को आज्ञाकारी होना पड़ेगा, आज्ञाकारी होना पड़ेगा। कैसे? कंसिस्टेंटली बोलिए, लगातार आज्ञाकारिता में चलना पड़ेगा। अरे जोर से बोलिए, लगातार आज्ञाकारिता में चलना पड़ेगा। यदि आज आप चाहते हैं अकाल खत्म हो जाए ना, आज आज्ञाकारिता में आ जाइए। उसी वर्ष अगले महीने की वेट नहीं करनी पड़ेगी। महीने के 2 दिन रहते हैं, जो पूरे महीने में नहीं कमाया प्रभु 2 दिन में देने की सामर्थ रखता है। आज्ञाकारिता में तो आइए। मालूम हमारा परमेश्वर तुरंत का परमेश्वर है, तुरंत का परमेश्वर है वो। आज कर्जा खत्म नहीं हो रहा, परिस्थितियां ठीक नहीं हो रही, हालात ठीक नहीं हो रहे ना, मालूम काम मत बदलिए, एक चीज बदलिए, एक चीज बदलिए। बोलिए किसको? जोर से बोलिए ना, बोलिए किसको? अपने आप को, अपने आप को बदलने की जरूरत है। आज अपने आप को बदलना है, अपने आप को बदलना है। बीमारी अगर हमारे जीवन में लगातार है ना, थोड़े समय ठीक रहते हैं फिर बीमार, थोड़े समय ठीक रहते हैं। अपने आप को बदलिए, आज्ञाकारिता में आइए। अब्राहम ने मेरी सुनी, सिर्फ सुनी नहीं, उसने मेरी आज्ञाओं को, नियमों को, विधियों को माना। कैसे? कंसिस्टेंटली। बोलिए लगातार, लगातार, लगातार काम करना, लगातार चर्च में आना। बाइबल कहती है मैंने तुम्हें अपने मन के अनुसार चरवाहा दिया। लगातार अपने अगुओं का आदर करें, लगातार। मैं आपको बताऊं, मैंने अपने पास्टर जी के जीवन से बहुत कुछ सीखा है। हमारे चर्च के सीनियर पास्टर, पास्टर प्रबोध के सिंह जी, प्रभु के अभिषिक्त दास हैं। मैंने उनके जीवन से, मैं उनके साथ साथ रहता हूं, मैंने उनके जीवन से बहुत कुछ लर्न किया। उन्होंने जो काम एक बार शुरू कर दिया ना प्रभु के बीच में, जो काम एक बार शुरू कर दिया प्रभु के बीच में, वो कभी बंद नहीं होता, वो कभी बंद नहीं होता। पास्टर जी ने हर संडे सुबह प्रेयर वॉक पे जाते हैं, हर संडे सुबह प्रेयर वॉक पे जाते हैं, हर संडे सुबह। और जब से वो सेवकाई के बीच में, तब से जाते हैं। कम से कम भी अगर मेरे को जितना अंदाजा है, 30 साल से ज्यादा उनका एक्सपीरियंस होगा सेवकाई का। तब से वो प्रेयर वॉक में जाते हैं। सुनना, जब सर्दियों में हाथ ठिठुरने वाली सर्दी होती है ना, 4 बजे पास्टर जी उठ जाते हैं। अब तो प्रभु ने अपने दास को गाड़ियां दी हैं, बाइक पे, स्कूटर पे जा जाके प्रेयर वॉक किए उन्होंने। और स्टिल आज भी, आज सुबह भी गए। हम पता क्या करते हैं? प्रभु से वादा करें, प्रभु आज से तेरे साथ इतने घंटे स्पेंड करूंगा। 1 दिन किया, 2 दिन किया, तीसरे दिन खत्म। कंसिस्टेंटली नहीं करते। एक बार ऑनलाइन मीटिंग शुरू हुई, मेरे हिसाब से पिछले 6 साल से तो मैं लगातार से देख रहा हूं,
उससे पहले भी मैंने बहुत बार पास्टर जी को देखा, ऑनलाइन मीटिंग उनकी 9:30 बजे ऑनलाइन मीटिंग है तो ऑनलाइन मीटिंग है भाई, बंद नहीं किया। एक बार किसी के लिए कुछ करना शुरू कर दिया, जब तक मेरे को पता है प्रभु नहीं आएंगे ना, तब तक वो करते रहेंगे। मैंने उनके जीवन से सीखा है। होल नाइट प्रेयर हमने वहीं से सीखी है, होल नाइट प्रेयर। पास्टर कहते कोई आए ना आए, मैं और मेरा परिवार होते हैं ऑनलाइन, बंद नहीं करते। आपने शुरू कर लिया मैं प्रभु के घर में आके प्रार्थना करूंगा, हम एक दिन नहीं करते। क्यों? क्यों आशीष नहीं है? क्यों अकाल है? क्योंकि हम आज्ञाकारिता में नहीं, हम आज्ञाकारिता में नहीं। फर्क पड़ना चाहिए आपको अगर आप प्रभु का काम शुरू करके उसे पूरा नहीं कर रहे। प्रभु का काम शुरू करके उसे पूरा नहीं कर रहे। संडे को प्रभु के दास ने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी थी, पास्टर प्रभु के महान दास जॉन वेस्ली की। इंग्लैंड के अंदर घोड़े की पीठ के ऊपर जा जाकर 40,000 मील तक का सफर किया, प्रभु के कलाम को सुनाया, 200 से अधिक किताबें लिख दी। हमने भी कई बार चर्च में इस बात का जिक्र किया है, कई मीटिंगों में मैंने इसका जिक्र किया। एट द एज ऑफ 85 सुबह वही अपने समय पर उठ के प्रार्थना करते हैं। किसी ने पूछा अब तो रिटायर हो गए हो, अब तो कुछ और कर लिया करो। कहते मैं रिटायर नहीं हुआ, मैं आज भी सेवा में हूं, और अगर आज मेरा स्वामी मुझे लेने के लिए आ जाए तो मुझे वही काम करता हुआ पाया जिसके लिए उसने मुझे ठहराया है। कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंटली। बड़ा आसानी से बोल देते हैं आज से प्रभु के घर में आने के लिए, आज से मैं प्रभु के घर में आके प्रार्थना करूंगा, आज से मैं आके झाड़ू की सेवा करूंगा, आज से मैं आके बाथरूम धोने की सेवा करूंगा। मत कहिए प्लीज, मत कहिए अपने मुंह से। अगर कहा है कंसिस्टेंटली करें, कंसिस्टेंटली करें। कुछ भाई हैं, एक भाई का मैं नाम नहीं लूंगा, उस भाई की कमिटमेंट है हर शनिवार रात को यहां पे आके प्रार्थना करनी है। लास्ट शनिवार मैंने उससे बोला रहने दे आने को, तू घर जाएगा किस समय आएगा, किस समय आके? कहता नहीं पासी में आऊंगा। मेरी वाइफ ने जोर लगा लिया, प्रिया ने जोर लगा लिया, भैया रहने देना कोई बात नहीं। कई बार ना मैं भी जान के चेक करता हूं लोगों, कोई बात नहीं सूरज रहने देना, सूरज की बात करो, नाम निकल ही गया मुंह से। मैं आपको बताऊं, उस दिन मैं थक के आया था, पूरा दिन गाड़ी चलाई, सुबह से लेकर शाम तक गाड़ी चलाई, घर वाले भी आके सो गए, हम सारे गए हुए थे। अपनी बहन को घर छोड़ के खाना खुना खा के 11:30 बजे भाई ने गेट नॉक किया। शायद उस समय प्रभु का दास सो रहा है, प्रभु के लोग सो रहे हैं, कोई नहीं उसे देख रहा। लेकिन जिस समय वो अपने घर से रात को अपना बाइक लेके निकला होगा ना, कि मेरा वायदा प्रभु के साथ है, मेरा वायदा प्रभु के साथ है, उस समय किसी ने नहीं देखा लेकिन प्रभु ने उसे जरूर देखा। मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहती हैं। एक भाई कहते हैं प्रभु ने मुझे बोझ दिया है, अगर बाकी धार्मिक स्थान सुबह सुबह खुल सकते हैं, चर्च क्यों नहीं खुल सकता? गायब हैं। आज प्रभु आपसे सवाल करता है, क्या हम कंसिस्टेंटली आज्ञाकारिता में हैं? क्या हम कंसिस्टेंटली आज्ञाकारिता में हैं? मैंने प्रभु से कह दिया, प्रभु आज से मैं तेरे साथ इतने चैप्टर पढ़ूंगा बाइबल के। एक दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, तीसरे दिन गायब हो गए। क्या हम कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं? अब्राहम ने मेरी मानी। क्यों आज 40 दिन का सफर 40 साल में हो जाता है? ये इस्राएली लोग आज्ञाकारिता में नहीं थे। काश ये आज्ञाकारिता में होते, इस्राएलियों का इतिहास कुछ और होता बाइबल के अंदर। ढीठ कौम मत बने,
आज्ञाकारिता में आए। जिद्दी बच्चे प्रभु से कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। जिद्दी बच्चे अगर माँ बाप से कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, सोचिए हम उससे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। क्यों, कब तक इग्नोर करते रहेंगे? आज की रात यीशु आ गया, क्या करेंगे? लिखे तुम्हारी वेदी की आग बुझने ना पाए। आज क्यों वेदियां बल उसमें आग भड़क नहीं रही है? क्योंकि हम कंसिस्टेंटली वेदी के ऊपर ध्यान नहीं देते। हमारे आत्मिक ग्राफ मालूम कैसे होते हैं? स्पिरिचुअल ग्राफ कभी ऊपर जाता है आत्मिक जीवन, फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है। और जो ऊपर नीचे ज्यादा आता है ना, एक दिन वो सीधा हो जाता है। और जब सीधा हो जाए उससे बचिए, उससे बचिए। उसी वर्ष अकाल के समय प्रभु ने उसे बढ़ाया। अपने टाइट को कंसिस्टेंटली प्रभु के घर में लेकर आए। आपका दशमांश आपका नहीं है, वो अर्पण का है। कंसिस्टेंटली 1 महीना देके 4 महीने गायब हो जाए, नो 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 नो। आपको कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा। यदि कोई ऑनलाइन भी मुझे सुन रहा है, जिस चर्च में आप जा रहे हैं, अपने अगुओं के आज्ञाकारिता में रहें, वफादार रहें, वफादार रहें। जहां पे प्रभु ने आपको जोड़ा है ना, वो प्रभु ने आपको अपने मन के अनुसार चरवाहा दिया है। चर्च बदलने से कुछ नहीं होगा। आज्ञाकारिता काल को खत्म करती है। आज्ञाकारिता काल को खत्म करती है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को प्रभु की हजूरी में झुकाएं। ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि इस समय आप परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में आ सकते हैं। स्मरण करिए कहां से गिरा हूं। अब्राहम ने मेरी मानी। Abraham listened my voice and obeyed. अब्राहम ने सुना है। Abraham listened to and obeyed my voice and consistently kept my charge, my commandments. क्योंकि अब्राहम ने मेरी सुनी, मेरी बात सुनी और मेरी मानी है, और लगातार मेरे आदेशों, मेरी आज्ञाओं, मेरे नियमों और मेरे कानून का पालना किया है। अकाल आज खत्म हो जाएंगे, अभी खत्म हो जाएंगे। क्या आप आज्ञाकारिता में? क्या हम आज्ञाकारिता में? हम आज भी झूठ बोल देते हैं, हम आज भी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, हम आज भी चर्च छोड़ के कहीं और चले जाते हैं, हम आज भी जो वाचे हमने प्रभु से बांधी हैं, हम उसे पूरा नहीं कर पाते। हम प्रभु के काम को विलंब करते हैं। ये समय आपका है। आज इस स्थान से तभी उठना जब अंदर से सच्चे दिल से तौबा कर लो। मैं नहीं आपसे कहूंगा कि आप मेरे पीछे कोई प्रार्थना करें। ये आपका और आपके प्रभु का व्यक्तिगत संबंध है। वो हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो मुझे और आपसे प्रेम करता है। वो विलंब करने वाला, विलंब से क्रोध करने वाला अति करुणा में परमेश्वर है। ये आपका और आपके परमेश्वर का व्यक्तिगत संबंध है। बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये तौबा बार बार ना हो। बार बार ना हम ये कहें प्रभु आज से ठीक कर लूंगा। बार बार ना हम कहें प्रभु आज से ठीक हो जाएगा। बार बार ना कहें कब तक कब तक कब तक करते रहेंगे। अगर आज की रात यीशु आ गया, आज की रात आपका स्वामी आ गया, वो आपको क्या करते हुए देखेगा? वर्शिप यू लॉर्ड, वर्शिप यू। थैंक यू जीसस। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी हजूरी में झुकते हैं, आपको नमन करते हैं प्रभु। आज हमने सीखा है प्रभु आज्ञाकारिता अकाल को खत्म करती है। अगर आपके लोग आज्ञाकारिता में नहीं है तो ये बात पक्की है, हमें अकालों का सामना करना पड़ेगा।
प्रभु आज होने दे, अपने लोगों को अनुग्रह दे, अनुग्रह दे, अनुग्रह दे, अनुग्रह दे प्रभु से, कि प्रभु जी आज से ही अपने जीवन के हर क्षेत्र में आज्ञाकारिता में आ जाए। जीवन के हर क्षेत्र इनके आज्ञाकारिता के बीच में रहे प्रभु से। प्रभु ये इसहाक की तरह अपने लिए 100 गुना आशीषों को उतरते हुए देखें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, यदि कोई ऑनलाइन मेरी आवाज को सुन रहा है प्रभु जी, आज पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी उस भाई उस बहन उसके जीवन के अंदर जिसके अंदर आज्ञाकारिता नहीं है, प्रभु आज अनुग्रह दे प्रभु उन्हें भी आज्ञाकारिता में आने के लिए प्रभु जी। इसहाक की तरह उसी वर्ष उसी देश में प्रभु 100 गुना फल उन्हें मिले। प्रभु जब ये आज्ञाकारिता में आए, आज से जिन रिश्तों के बीच में अकाल है, ओ प्रभु घरों में अकाल है, बीमारियों के अकाल है, ओ प्रभु और कई चीजों के अकाल है, यीशु के नाम से इसी समय निकल जाएं। चंगाइयां उतरे पिता परमेश्वर, छुटकारे उतरे, डिलीवरेंस उतरे, बहाली उतरे यीशु के नाम से। छुटकारा प्रभु उतरे खुदा। ओ प्रभु होने दे प्रभु जी, आज से प्रभु ये इसहाक की तरह अब्राहम की तरह पूर्ण समर्पण के साथ आपकी हजूरी में आ जाए। सब बातों में प्रभु जी आज ये उठने पाए, यीशु नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। एक बार जोर से हालेलुया। आज से